हर हर महादेव। आज बात करते हैं अहंकार पर। क्या अहंकार वास्तव में हमारा स्वरूप है? आत्मज्ञान में तो इसे सबसे बड़ी बाधा माना गया है। अहंकार को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें इसके स्वरूप पर चिंतन करना चाहिए, तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह शरीर है, यह मकान है, यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, तो ऐसा कहने का अर्थ होता है कि हम अलग हैं और ये अलग हैं। यह मकान है तो मैं मकान नहीं हो सकता। इसी तरह यह अहंकार है तो मैं स्वयं अहंकार नहीं हो सकता। इस प्रकार यदि हम अहंकार को देखें तो यह बहुत ऊंचे दर्जे की वास्तविक और अकाट्य बात है। अहम दृश्य है और जानने में आता है। जैसे सूर्य का प्रकाश व्यापक होता है और उसके अंतर्गत वस्तुएं दिखती हैं, ऐसे ही एक व्यापक ज्ञान के अंतर्गत अहम दिखता है। जैसे आकाश में अनेक तारों के होने पर भी आकाश का विभाग नहीं होता, एक आकाश के अंतर्गत ही अनंत तारे दिखते हैं, ऐसे ही एक ज्ञान के अंतर्गत ही अनंत अहंकार दिखते हैं। जैसे सब के सब तारे एक आकाश में हैं, ऐसे सब के सब अहंकार एक ज्ञान में है। वह ज्ञान हमारा स्वरूप है, अहम हमारा स्वरूप नहीं है। अहम को तो हमने गलती से अपना स्वरूप मान लिया है। श्रीमद् भागवत में आया है, वदंती तत्तत्विदस् तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मिति परमात्मिति भगवानिति शब्दते। अर्थात ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित जो अखंड ज्ञान है वही तत्व है, उसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान नाम से पुकारा जाता है। हमारा स्वरूप तो अहम को प्रकाशित करने वाला है। जैसे हम आंख से सब वस्तुओं को देख सकते हैं, पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि जिससे सब दिखता है वही आंख है। ऐसे ही जिससे मैंपन दिखता है वही तत्व है। तात्पर्य है कि मैंपन इदंता से दिखता है, पर मैंपन को देखने वाला जो तत्व है वह इदंता से नहीं दिखता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं जानने में आने वाली हैं। जागृत और स्वप्न में तो अहम रहता है, पर सुषुप्ति में अहम नहीं रहता, प्रत्युत अविद्या में लीन हो जाता है। वह सुषुप्ति भी जानने में आती है, अर्थात ऐसी गहरी नींद आई कि कुछ पता नहीं था, यह भी एक ज्ञान के अंतर्गत दिखता है। वह ज्ञान मात्र प्रतीति का प्रकाशक, आश्रय और आधार है। तात्पर्य है कि प्रकाशित होने वाली वस्तु हमारा स्वरूप नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, पर उनको प्रकाशित करने वाला ज्ञान भिन्न भिन्न नहीं है, वह तो एक रूप ही है। ऐसे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि, मध्य और अंत, भूत, भविष्य और वर्तमान आदि सब के सब एक ज्ञान के अंतर्गत ही प्रकाशित होते हैं। ये सब तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर इनका जो आश्रय है, जो आधार है, जो अधिष्ठान है, जो प्रकाशक है, वह ज्ञान उत्पन्न और नष्ट नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों बना रहता है। अहम निरंतर नहीं रहता, पर उसको प्रकाशित करने वाला जो ज्ञान है वह निरंतर बना रहता है। उस ज्ञान की दृष्टि से अहम भी इदम ही है। जितने भी परिवर्तन होते हैं वह सब उस ज्ञान के अंतर्गत ही होते हैं। जैसे प्रकाश के अंतर्गत व्यक्ति आते जाते हैं, पर प्रकाश आता जाता नहीं है। सब आ जाएं तो प्रकाश रहता है, सब चले जाएं तो प्रकाश रहता है। थोड़े आ जाएं तो प्रकाश रहता है, कोई ना आए तो प्रकाश रहता है। प्रकाश में ना कोई बाधा लगती है, ना कोई हानि होती है, ना कमी आती है, ना वृद्धि होती है और ना ही परिवर्तन होता है। संसार में कभी अनुकूलता आती है, कभी प्रतिकूलता आती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी ठीक होता है, कभी बेठीक होता है, कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है, कभी फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कभी रोग होता है, कभी निरोगता आती है। ये सब तो भिन्न भिन्न होते हैं, पर जिसके अंतर्गत ये सब होते हैं उस ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं पड़ता।
वह ज्ञान ज्यों का त्यों बना रहता है। उस ज्ञान का नाम ही आत्मा है और वही परमात्म तत्व है। उस ज्ञान के अंतर्गत ही मैंपन है। इस प्रकार अहंकार को हम यदि इदंता रूप से देखें तो जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध है। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।